दरअसल काजल, कहिए ना, मैं सुन रही हूँ, लेकिन हो सके तो सच कहिए प्लीज। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ काजल। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ कि तुम काजल, ये बच्चा मेरा भी हो सकता था, लेकिन आपने ऐसा होने नहीं दिया। ये दूध मैं पीती हूँ। हैप्पी बर्थडे काजल, मेरी सारी उम्र तुम्हें लग जाए। पापा, पापा प्लीज मम्मी जी को माफ कर दीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ उन्होंने बहुत गलती की है और शायद उनकी गलतियां माफी के काबिल भी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है पापा। और इस वक्त भगवान ना करे उन्हें कुछ हो जाए। पापा प्लीज प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। मैंने तो इसे प्रायश्चित का मौका भी नहीं दिया। इसे माफ करने वाला मैं कौन होता हूं? लेकिन इस वक्त साथ तो दे सकते हैं, वही साथ जो निभाने का कभी वचन लिया था आप लोगों ने। हेलो। नीरज, मम्मी कैसी हैं? अभी भी आईसीयू में है माँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। पापा कैसे? अभी अपने कमरे में है। अच्छा सुनो, मुझे कुछ इंजेक्शंस वगैरह लेने के लिए जाना है, डॉक्टर ने कहा है। मैं बाद में बात करता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। सबके सामने मैं तुम्हारी पोल खोल के रहूंगा, और अगर माँ को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें ये क्या क्या कर रहे हो सुधीर? क्या किया अनुपम ने? काजल भाभी, आपको नहीं पता इसने कितना घिनौना काम किया है। इसने माँ के दूध में जहर मिला है, जहर। क्या? हाँ। अनुपम, लेकिन ऐसा क्यों किया? सारा कसूर मेरा है काजल भाभी। अंधा हो गया था, दिमाग खराब कर दिया था इसने मेरा। ये मुझे ब्रेन वॉश करता रहा, नीरज के खिलाफ भड़काता रहा, और मैं इसकी चाल समझ नहीं पाया। आपको पता है, इसने मुझे बताया कि मेरा नहीं सुधीर, कसूर इसका नहीं, सारा कसूर तुम्हारा है कि तुमने अपनी इनसिक्योरिटीज को पलने दिया और इसने उनका फायदा उठाया। और देखो देखो आज तुम्हारी इनसिक्योरिटीज हमें कहां ले आई हैं। मम्मी जी वहां मौत से लड़ रही हैं, लेकिन मां है वो। अब भी जाकर उनसे माफी मांगो, शायद वो माफ कर देंगी। और तुमसे तो मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती अनुपम,
तुमने हम सब की जिंदगी उजाड़ दी। सुनीति, माँ कैसी है? होश तो आ गया है, लेकिन डॉक्टर ने अभी किसी से मिलने को मना किया है। सब मेरी वजह से हुआ। मुझे अनुपम को तभी पकड़ लेना चाहिए था जब पहली बार मुझे उस पर शक हुआ था। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सुनीति, जब से पता चला कि नीरज हमारा सौतेला भाई है, अनुपम मेरा ब्रेन वॉश करता रहा, मुझे उसके खिलाफ भड़काता रहा। मुझे अनुपम को लेकर इतना इनसिक्योर कर दिया कि मैं अपने फैमिली की तरफ इनसेंसिटिव हो गया था। इसलिए इस बात पर मेरा ध्यान ही नहीं गया कि ये आदमी हमारे परिवार का नुकसान कर सकता है। तो क्या अनुपम ने दूध में जहर मिलाया? सिर्फ यही नहीं, मुझे लगता पहले भी उसने ऐसे अटेम्प्ट्स किए होंगे। शक तो मुझे तभी हो गया था जब नीरज और काजल का एक्सीडेंट होते रह गया, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी हरकत कर सकता है। लेकिन सुधीर, माँ ने तो पुलिस को बयान दिया है कि दूध में उन्होंने जहर मिलाया था। क्या? हाँ। माँ ने ऐसे क्यों किया? सुधीर रुको। ये सब किया धरा अनुपम का ही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है प्रिया। कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मैं भी कितनी पागल हूँ, जिस आदमी की वजह से मैंने अपना घर छोड़ा, अपनों को बुरा भला कहा, किसी की परवाह नहीं की, और वही आदमी ने उसने तो अपना सही रंग तभी दिखा दिया था जब तुम्हें प्रेग्नेंट करने के बाद भाग खड़ा हुआ था वो। प्रिया, तुम्हें तभी सचेत हो जाना चाहिए था। अब ठीक कह रही है भाभी, मगर तब तक वो मेरी मजबूरी बन चुका था। मैं उसके होने वाले बच्चे की मां बनने वाली थी, और इस समाज में बच्चे के बाप का नाम चाहिए होता। तो आप ही बताइए मैं क्या करती। अनुपम ने हमारी मजबूरी को हमारी कमजोरी समझ लिया। उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने मम्मी जी को धीरे धीरे मम्मा को सब एक्सेप्ट कर रहे थे, मगर उसने पता नहीं ऊपर वाले के दिल में क्या है। आज उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं छोड़ा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी। अब क्या लेने आए तुम? क्या चाहिए तुम्हें? खुशी मिल गई ना तुम्हें? प्रिया, मेरी बात तो सुनो। बस निकल जाओ तुम यहां से। अब किसे जहर देने आए हो तुम? मम्मी के साथ साथ मुझे और मुन्ना को भी जहर दे देना था ना। कम से कम ये सब देखने और सुनने को तो नहीं मिलता। कहीं को नहीं छोड़ा मुझे, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। प्रिया, प्रिया प्लीज, प्रिया प्लीज। Get lost. अनुपम, जिंदगी में जो मैंने कुछ बहुत बड़ी गलतियां की ना, उसमें से सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने एक बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश की। और जो लोग जिंदगी में बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं ना अनुपम, उन्हें तुम जैसे लोग मिलते हैं।
मैंने ही कहा था सुधीर को तुम्हारे लिए बिजनेस सेटअप करने के लिए। गलती की मैंने, तुम्हें उन्हीं लोगों के हाथों मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। अरे कुत्ता तक जिस हाथ से खाना खाता है उसे काटता नहीं, तुम हो क्या चीज यार, उससे बदतर हो तुम। अनुपम, रात को नींद आती है तुम्हें क्या? हाँ? कुछ पूछा मैंने, रात को इत्मीनान से नींद आती है तुम्हें? हाँ? तुम्हें तो आ जाती होगी, लेकिन अब से नहीं आया करेगी, समझे? तुमने मेरे साथ धोखा किया है ना, लेकिन मैं धोखा नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। लेकिन इतना बता दूं कि अब मेरे से किसी शराफत की उम्मीद मत करना। भैया ये सब कुछ अनुपम का किया हुआ था। महाकस में कोई भी हाथ नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। ये जो कुछ भी हुआ ईशान, इसमें कुछ हद तक मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। आप क्यों? जानते हो ईशान, जब एक घर में लोग एक दूसरे से नाखुश हों तो उन्हें बड़े आसानी से तोड़ा जा सकता है, अलग किया जा सकता है, और वही किया अनुपम ने। दादाजी की वसीयत से मैं बहुत नाखुश था। आई वॉज हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट एवरीबॉडी। अनुभव के फ्यूचर ने मुझे इतना इनसिक्योर कर दिया कि इसी का फायदा उठाया अनुपम ने। मेरा हमदर्द बन के वो मुझे नीरज के खिलाफ भड़काता रहा। वो काजल के बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था, जिसके मैं सख्त खिलाफ था। मुझे उसे तभी रोक देना चाहिए था। वो दूध में जहर भी उसने काजल के लिए मिलाया होगा, लेकिन उसकी शिकार बन गई हमारी मां। ईशान, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन रोका जरूर जा सकता था। मैं अपने आप को इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगा ईशान, कभी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। क्या किया है तूने? मैं यहाँ अपना जुर्म कबूल करने आया हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैंने ही मिसेस रेखा खन्ना के दूध में जहर मिलाया था। मैंने उन्हें जान से मार डालने की कोशिश की थी, अटेम्प्ट टू मर्डर। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। देखो, मिसेस रेखा खन्ना का स्टेटमेंट हमारे पास है, जो हमने उनसे थोड़ी देर पहले लिया था। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि उन्होंने गलती से जहर पी लिया था। क्या? ये कहा उन्होंने? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सच नहीं है। वो झूठ कह रही है। उन्होंने गलती से कोई जहर नहीं पिया है। मैंने खुद अपने हाथों से उनके दूध में जहर मिला था। मैंने खुद अपने हाथों से। अब मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? यकीन कीजिए मुझ पर, मैं सच कह रहा हूं। खन्ना फैमिली के लोग भी इस स्टेटमेंट को सही मान रहे हैं। एफआईआर में तुम्हारा नाम मेंशन तक नहीं है। किसी ने तुम्हें एक्यूज नहीं किया है। कोई भी तुम्हारे खिलाफ शक तक नहीं कर रहा है। इसलिए तुम्हारे इस कन्फेशन का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद जाकर मम्मी जी को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा कि मैं ही वो घटिया इंसान हूं जिसकी वजह से ये सब हुआ है। मैं खुद जाकर उनसे मिलूंगा। एक बार ये कहने का मौका भी नहीं दिया तुमने कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया।
ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बगैर जी सकता हूं? नहीं रेखा, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। रेखा, 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 रेखा! जिसको छोड़ के जाती हो उसका भी सहारा कोई नहीं, डूबती कश्ती बचाने की, लहरों से पार लगाने की, ये एक कोशिश। हैप्पी बर्थडे काजल। ये क्या किया आपने मम्मी जी? शायद ये एक ही तरीका बचा था मेरे पास, मेरे पापों का प्रायश्चित करने के लिए। लेकिन आपने नीरज के बारे में नहीं सोचा। तुम हो ना उसके पास, तुमसे अच्छा ख्याल कौन रख सकता है उसका? लेकिन आप उसकी माँ हैं, आपके बिना वो कैसे जिएगा? रहना ही पड़ेगा काजल। जिंदगी की बाकी सारी सच्चाइयों में से एक सच्चाई मौत भी है, ये उसे समझना पड़ेगा। काजल, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अब तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैं तुम दोनों से ज्यादा दूर नहीं रह पाऊंगी, जल्दी वापस आ जाऊंगी तुम्हारी कोख में, अपने नीरज की बेटी बनकर।